नंबर सिस्टम के 4th लेक्चर में। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। अभी नंबर सिस्टम खत्म नहीं हुआ, नंबर सिस्टम के 4th लेक्चर पे है। 3rd लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि 3rd लेक्चर में हम आपको बताए थे कि यूनिट प्लेस की डिजिट कैसे निकाली जाती है, कि कोई भी मल्टीप्लिकेशन दे देगा, उसके प्रोडक्ट में कौन यूनिट डिजिट कौन सा होगा, इकाई के स्थान पे कौन सा अंक होगा, इसके विषय में हम लोग जाने थे। और पावर में भी जाने थे कि किसी भी संख्या का जो पावर रहेगा उसका यूनिट प्लेस क्या होगा। आज हम लोग नंबर सिस्टम के 4th लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला जानते हैं जिसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन पूछता है। तो नंबर सिस्टम में आज हम लोग का कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला बताएंगे आपको। इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या है, तो ध्यान से देखिए आप लोग। इन फार्मूले पे हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं। जितने भी फार्मूला बताएंगे उसमें किसी भी एग्जाम में 1 मार्क्स का आपको जरूर क्वेश्चन पूछेगा। तो पहला फार्मूला क्या है, ध्यान से देखिए। द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, ध्यान से देखिए। द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स इक्वल टू n प्लस 1/2। ये फार्मूला होता है जो आपको याद करना होगा। ये जो फार्मूला आपको याद करना, फार्मूला क्या है, द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इक्वल टू n प्लस 1/2। आपको इन्हीं बता देते हैं ये क्या कह रहा है फार्मूला, कि n प्राकृतिक नंबर, मतलब कोई भी संख्या है, कह रहा है कि प्राकृतिक नंबर का योग कितना होगा, क्रमागत प्राकृतिक नंबर का योग कितना होगा। एग्जाम्पल देके समझाएंगे, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। जैसे ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि क्रमागत नेचुरल नंबर, जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 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 करते अगर 20 तक दे दिया, ये 20 तक दे दिया और पूछा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर, द सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स। ध्यान दो आप लोग, बहुत इजी है। इसलिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये देखिए हम पहले लिख दिए हैं, अगर इसको मिटा दें। क्वेश्चन हमारा क्या है कि द सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स, सम निकालना है हमें 20 नेचुरल नंबर का, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यही क्वेश्चन है। प्लस 20 कह रहा है कि 1 से 20 तक का जो भी नंबर है उसका योग कितना होगा। समझ आ गया आपको। तो इसको कैसे निकालते हैं, फार्मूला हमारे पास है, हम फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या है हमारा, सम ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का फार्मूला क्या है हमारा, n क्या होता है, n लास्ट वाला नंबर होता है जिसका हमें योग निकालना है। तो यहाँ फार्मूला क्या है हमारा, n प्लस 1/2 और n इक्वल टू कितना है 20। n इक्वल टू कितना हमारा 20। बस मान रख दीजिए n का, फार्मूले पे मान रख दीजिए। n की जगह 20 प्लस 1/2 20 और 20 में 1 प्लस होगा 21, ब्रैकेट हटेगा, मल्टीप्लाई होगा 21/2। देखिए 2 इसको लोएस्ट फॉर्म में कट करिए, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, क्या हुआ 10 इंटू 21, 10 इंटू 20 इक्वल टू क्या होगा 210। हमारा आंसर कितना हो गया 210। आंसर कितना हुआ 210। हमने क्या किया, आपको फार्मूला लर्न करना है। फार्मूला हम ऊपर लिख दिए हैं कि द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इक्वल टू n प्लस 1/2। एग्जाम्पल क्या पूछा है, एग्जाम्पल में द सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर, कि जो आगे के 20 नेचुरल नंबर है उनका योग कितना होगा। हम यहाँ लिख दिए हैं कितना होगा, फार्मूला लिखे हैं n प्लस 1/2, n इक्वल टू 20, तो n की वैल्यू रखते जाइए, 20 प्लस 1/2, 20 इंटू 20 और प्लस 1 21, 2 से कट करेंगे हम, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, 10 इंटू 21, आंसर कितना आया हमारा 210। तो ऐसे क्वेश्चंस इस पे पूछते हैं इस फार्मूला पे। अब हम लोग सेकंड फार्मूला देखते हैं। फार्मूला
फार्मूला हम मिटा नहीं रहे हैं, इसके नीचे हम सेकेंड फार्मूला लिखते हैं। सेकेंड फार्मूला क्या होता है, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। क्या कह रहा है ये फार्मूला, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, कि जो नेचुरल नंबर है उसके वर्गों का, उसके स्क्वायर का योग क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1 ब्रैकेट में 2n+1/6। ये आपको याद करना होगा, ये आपको याद रहेगा, आप आसानी से लगा लोगे। फार्मूला एक बार हम रिपीट करते हैं, क्या कह रहा है, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, कि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उनके वर्गों का योग, हिंदी में आप समझिए कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना होता है। तो n+1 ब्रैकेट में 2n+1/6। इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ये पूछ क्या रहा है कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ऐसे ही करते करते ये अगर 20 के स्क्वायर तक की बात करें कि ये 20 तक का हमें बताइए कि योग कितना होता है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फार्मूला हमें पता है। फार्मूला हमारा क्या है, फार्मूला क्या है हमारा, n+1 ब्रैकेट में 2n+1/6। यहाँ फार्मूला लिखे हम, बस n की वैल्यू रखते जाइए। n का हम आपको बताएं n की वैल्यू कितना होती है, n की वैल्यू यहाँ पे कितना है 20, रखते जाइए 20, n की जगह 20+1 ब्रैकेट 1 सेकेंड ब्रैकेट में 2 इंटू n की वैल्यू 20+1/6। आप स्टेप वाइज चलते रहिए। 20 इंटू ब्रैकेट हटेगा, इंटू आएगा, 20 और 1 21 ब्रैकेट हटेगा, इंटू आएगा 2। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, 22 जा 40 और 40 और +1 कितना हो जाएगा 41/6। देखिए यहाँ कोई भी संख्या किसी से कट रही है। देखिए डिविजिबिलिटी हम आपको पढ़ाए थे, बताया था ना कि डिविजिबिलिटी का काम हमेशा लगता है। यहाँ डिविजिबिलिटी से कैसे हम तुरंत, देखिए 6 2 से डिवाइड होगी, यहाँ 20 0 है 1 प्लेस पे, इसका मतलब ये भी 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड कर दें, 2 3 जा 6, 2 10 जा 20, यहाँ नीचे 3 आ गया। अब ये बताइए 3, अब देखिए 21 3 से डिविजिबल है। 3 की डिविजिबिलिटी क्या थी कि संख्याओं को आपस में जोड़ देते हैं। 2 21 है तो 2 1 2 + 1 3 3 3 1 जा 3, तो 3 1 जा 3 3 7 जा 21। क्या बचा 10 इंटू 7 इंटू 40, 10 इंटू 7 इंटू 41 मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ देखिए ये 41 में 7 मल्टीप्लाई करें, 7 1 जा 7 और 7 4 जा 28 इंटू 10 से मल्टीप्लाई करने में क्या करते हैं, जो नंबर रहता है लिखते हैं और जितना जीरो रहता है उस नंबर के पीछे वो उतना जीरो लगा देते हैं। तो हमारा आंसर कितना आ गया 2870। कितना आ गया हमारा आंसर 2870। ये कहीं कुछ भी पूछ ले, ये 40 तक भी पूछ सकता है। कितना पूछ सकता है 40 तक भी पूछ सकता है। वहां क्या करेंगे हम लोग, ये n की वैल्यू कितना हो जाएगी 14, जो भी है हो सकता है ये 15 तक ही पूछे, तो n की वैल्यू कितना हो जाएगी 15 रखते जाइए, जो सॉल्व करते जाइए, जो आंसर आएगा वो आंसर होगा। ये समझ में आया आप लोगों को। दूसरा फार्मूला भी आप लोगों को समझ में आ गया। हम तीसरे फार्मूले की तरफ आते हैं। फार्मूला हम मिटा नहीं रहे, फार्मूला आप लोग नोट कर लेंगे। थर्ड फार्मूला क्या है, द सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। फार्मूला क्या कह रहा है, द सम ऑफ क्यूब, क्यूब मतलब जिसपे 3 घात हो। क्यूब मतलब क्या होता है, कोई संख्या जिसपे 3 घात हो उसका क्यूब होता है। द सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। हम आपको बता देते हैं क्यूब क्या होता है। जैसे ये 2 है, 2 पे जैसे हम आपको कल वाले लेक्चर में, मतलब पिछले लेक्चर में हम आपको क्या बताए थे कि पावर
जितना पावर रहता है उतनी बार वह संख्या मल्टीप्लाई होती है। तो वही बात होती है क्यूब। क्यूब मतलब कोई भी संख्या होगी उस पे पावर कितना चढ़ेगा, 3 चढ़ेगा। अब 3 पावर मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 का क्यूब कितना हो गया 8, समझे। तो ये क्या कह रहा है कि द सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, कि क्यूब निकालना है, नेचुरल नंबर का हमें क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। अगर इसका एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि 1 पे क्यूब, 2 पे क्यूब, 3 पे क्यूब प्लस 4 पे क्यूब कर 10 तक क्यूब निकालना हो, इसका योग क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आप लोग को आया। ये क्यूब है और इसका योग 10 तक हमें निकालना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फार्मूला देखिए हम लिखना भूल गए, यहाँ फार्मूला हम लिख देते हैं, फार्मूला लिखना हम भूल गए। फार्मूला क्या था हमारा यहाँ पे, देखिए द सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का फार्मूला क्या है, n प्लस 1 अपॉन 2 होल का स्क्वायर होता है। देखिए ये फार्मूला हमें लर्न है ना, इसे लर्न करना कितना आसान है। ये नेचुरल नंबर का फार्मूला हमें लर्न है, तो n प्लस 1 अपॉन 2 पूरे का होल स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला हो गया। अब ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे फार्मूला आपके पास समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या दिया है, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 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 10 क्यूब तक का हमें योग निकालना है। फार्मूला हमने क्या पढ़ा है, फार्मूला क्या है हमारा, n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अब इसी फार्मूले पे रखते जाए। n इक्वल टू कितना है, n इक्वल टू 10, n इक्वल टू 10, बस n की जगह 10 रखते जाए। n है तो क्या रखा जाएगा 10, ब्रैकेट में n है 10 प्लस 1 ब्रैकेट बंद अपॉन 2 और पूरे का होल स्क्वायर। कहीं कुछ नहीं करना, आप नंबर रखते जाइए, क्वेश्चन सॉल्व होता चला जाएगा। 10 ब्रैकेट हटेगा, क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा 11 होगा अपॉन 2 पूरे का होल स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 इंटू 11 55 होगा। देखिए में एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, 5 इंटू 11 पूरे का होल स्क्वायर, 55 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। और 55 का होल स्क्वायर मीन्स क्या होता है 55 इंटू 55, और 55 को 55 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा 3025। ये हमारा आंसर आ जाएगा, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, ये आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पे हम लोग 3 फार्मूले पढ़े। द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर क्या है, n प्लस 1 अपॉन 2। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर n प्लस 1 ब्रैकेट में 2n प्लस 1 अपॉन 6। और द सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अब हम चौथे फार्मूले पे आते हैं। फोर्थ फार्मूला क्या है, ध्यान से देखिए, द फार्मूला आप लोग लिखते जाइए, द सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स। देखिए क्या पूछ रहा है, द सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर। इवन नंबर मतलब सम संख्या, इवन नंबर मतलब सम संख्या आपको बताई है। इवन नंबर का ये पूछ रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स, तो इसका फार्मूला क्या होता है n प्लस 1। सिंपल सा फार्मूला होता है क्या, n प्लस 1। अगर इस पे हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन एक क्वेश्चन 2 प्रकार से पूछता है, जिसमें हम आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है ये कि द सम ऑफ, ध्यान दीजिएगा, द सम ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स। ध्यान दीजिएगा क्या कहा इसने कि द सम ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स। ये कह रहा है कि जो 10 इवन नंबर है उसका सम निकालना है, जो आगे से 10 इवन नंबर्स आते हैं उसका सम निकालना है। या इसी क्वेश्चन को क्या पूछ सकता है, यही क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि 1 से 20 तक के बीच की
सम संख्याओं का योग निकालो। ध्यान देना हमारी बात, सम संख्याओं का योग निकालो। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ, दोनों क्वेश्चन एक ही है, दोनों क्वेश्चन एक है। क्या कह रहा है? द सम ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर। ये यही कह दिया कि फर्स्ट से 10 तक, फर्स्ट से 10 तक, ये नहीं बता रहा है कि कौन सा, ये बस कह दिया कि फर्स्ट से लेके और नंबर कुछ भी हो, फर्स्ट से लेके 10 तक का जो नंबर आएगा। 10 नंबर, हम 10 नंबर की बात नहीं कर रहे, हम प्लेस की बात करें। 10 तक गिनते जाए उधर से, तो हमारा इवन नंबर क्या होगा? 2 होगा, फिर 4 होगा, और फिर 6, 8, 10 ऐसे अल्टरनेट आएगा। तो उसको, उसकी संख्या 10 होगी। यह ना कि 3 और 5 को ले रहा है, ये सिर्फ इवन नंबर को ले रहा है। किसको ले रहा है? इवन नंबर को। 2 लिया, 4 लिया, 6 लिया, 8, 10 ऐसे आगे बढ़ते, मतलब अल्टरनेट संख्याएं आ रही हैं। संख्याएं कैसी आ रही हैं? अल्टरनेट। एक इवन नंबर आ रहा है तो एक ऑड नंबर, एक इवन नंबर तो एक ऑड नंबर। तो ये 10 इवन नंबर, तो ये 10 नंबर्स की बात कर रहा है जिसमें ऑड नंबर ऐड नहीं है। और इसमें क्या पूछ रहा है कि 1 से 20 तक के बीच की, 1 to 20 के बीच में कितने इवन नंबर है उसका योग बताइए। अब कितने इवन नंबर होंगे? तो हम अभी भी बताए कि संख्याएं क्या होती है? अल्टरनेट। एक इवन नंबर होगा, एक ऑड नंबर, एक इवन नंबर, एक ऑड नंबर। तो 20, जो 1 to 20 हम निकाल रहे हैं, उसमें इवन नंबर भी है और ऑड नंबर भी है। तो जितना इवन नंबर होगा उतना ही ऑड नंबर होगा, जितना इवन नंबर होगा उतना ही ऑड होगा। ऐसे भी आप काउंट कर सकते हैं, हम वैसे भी आपको बता देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब हमें इसमें क्या निकालना है? इवन नंबर। इवन नंबर क्या होगा? देखिए, इवन नंबर को हम लोग सर्कल करते हैं, गिनते जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारी बात ध्यान दीजिएगा, हम कंफ्यूजन क्लियर कर रहे हैं आपका। एक एक क्वेश्चन दो तरीके से पूछ रहा है। द सम ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर, मतलब फर्स्ट से 10 इवन नंबर, 20 आ रहा है, 10 इवन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो फर्स्ट से 10 इवन नंबर कितना आ रहा है? 20 आ रहा है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, और दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि 1 से 20 के बीच की सम संख्या है। तो हमने 1 से 20 तक लिख लिया। अब इसमें सम संख्या हमने गिना, सम संख्या n इक्वल टू कितना आ गया? 10। सम संख्याओं की संख्या कितना आ गया? n इक्वल टू 10। कैसे आया ये आपको बता दिए। तो इसको हम इतना तो नंबर लिखने नहीं जाएंगे एग्जाम में। तो इसका क्या होता है बेटा, ये हम अब जान गए हैं कि ये अल्टरनेट होती है। संख्याएं क्या होती है? अल्टरनेट होती है, कि जो भी टोटल नंबर दिए गए होंगे उसमें आधा इवन नंबर होगा और आधा ऑड नंबर होगा। तो 20 तक दिया है, तो 20/2, 2 10 जा 20। तो n इक्वल टू पहले कितना आ गया? 10। 10 कैसे आया ये हम आपको बता दिए। अब 1 से 20 के बीच में इवन संख्या कितना है? 10 है। और वही बात ये डायरेक्ट पूछ दिया, द सम ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर, कि आगे से 10 वो संख्या कोई भी हो, लेकिन 10वें अंक तक जो इवन नंबर्स है उसका सम। तो n इक्वल टू कितना हमारा आ गया? 10। और फार्मूला हमने आपको क्या बताया है? फार्मूला हमारे पास क्या है? फार्मूला है n प्लस 1। n का वैल्यू कितना है? 10। n की वैल्यू कितना हमारे पास? 10 प्लस 1 हो गया, एकदम इजी। 10 इंटू ब्रैकेट टूटेगा, इंटू में आएगा 11, 110। आंसर हमारा कितना आ गया? 110। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब एक और फार्मूला देख लेते हैं। ये जैसे ये इवन नंबर का था, उसी तरीके से ऑड नंबर आता है। जैसे ये इवन नंबर था, उसी तरीके से ऑड नंबर के भी सम आते हैं। पांचवा फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा? द सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर,
एन ऑड नंबर्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन स्क्वायर। सबसे इजी फॉर्मूला इसका क्या होता है, एन स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला, एन स्क्वायर। इसके एग्जांपल देखते हैं हम लोग। इस पे भी क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकता है। जैसे हमने इवन में आपको बताया उसी तरीके से इसमें भी दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है कि द सम ऑफ फर्स्ट 12 और नंबर, मान लीजिए हम दे दिए 12, उसमें 20 लिए थे, इसमें हम आपको 10 लिए थे, यहाँ पे हमने आपको कितना दे दिया 12, कि द सम ऑफ फर्स्ट 12 ऑड नंबर्स, कि 12 ऑड नंबर्स का हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। या ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, ये क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि 1 to 24 के बीच विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग ऐसे भी पूछ सकता है कि द सम ऑफ फर्स्ट 12 ऑड नंबर, फर्स्ट पहले से लेके 12 संख्या हो जाए, 12 डिजिट हो जाए, तो उतने का ऑड नंबर, उतने ऑड नंबर का सम। या तो क्वेश्चन पूछ सकता है 1 to 24 के बीच ऑड नंबरों का योग बताइए। अब इसमें तो हमें निकालने की जरूरत नहीं है कि 1 to 24 का रहा है तो हाफ क्या हो जाएगा, ऑड नंबर, और हाफ क्या होगा, इवन नंबर। तो 24 का हाफ मतलब 24/2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना आया 12। तो n इक्वल टू कितना आ गया 12, n इक्वल टू कितना आ गया 12। और फार्मूला हमारा क्या है, एन स्क्वायर। फार्मूला हमारा क्या है, फार्मूला है एन स्क्वायर। n इक्वल टू कितना है 12, 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर मींस क्या होगा 12 into 12, और 12 में 12 मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा 140। आंसर कितना आ गया हमारा 144। ये हमारा पांचवा फार्मूला था। एक फार्मूला और देखते हैं। देखिए कभी कभी उतना पूछता नहीं है, लेकिन एक हम आपको फार्मूला और बता देते हैं। कभी कभी ये पूछ देता है, ऐसे पूछ दिया कि पहले हम ऐसे लिख देते हैं आपको कि के ध्यान देना, के प्रथम n गुणजों का योगफल। तो इसका फॉर्मूला होता है kn+1/2। अब देखिए पूछ क्या रहा है कि के प्रथम n गुणजों का योगफल, मल्टीपल्स, गुणन माने मल्टीपल्स। मल्टीपल्स आप लोग जानते हैं क्या होता है, मल्टीपल्स क्या होता है, ये कह रहा है कि कोई भी नंबर दे दे और उसका मल्टीप्लाई हो, मल्टीपल्स हो, उसका योग क्या होगा। जैसे हम एक एग्जांपल आपको देके समझाते हैं। अगर ये कह दिया कि 3 के, ध्यान देना, 3 के प्रथम 9 मल्टीपल्स, प्रथम 9 मल्टीपल्स का योग। क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है, फिर हम आपको बता रहे हैं। 3 के प्रथम 9 गुणजों का योग, मतलब 3 को 9 बार 3 का टेबल पढ़ो और जितना आता है उसका योग। जैसे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27। अब इन सभी का योग पूछ रहा है, इन सभी का क्या पूछ रहा है, योग। इसके 9 मल्टीपल्स हो गए, इनका योग पूछ रहा है। इन्हें जोड़ने के बाद कितना आएगा, ये क्वेश्चंस कर रहा है। क्वेश्चन समझ में आप लोग को आया। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3 के प्रथम 9 गुणजों का योग क्या है। तो फार्मूला क्या है हमारा, फार्मूला क्या है, के n+1/2। यहाँ के की वैल्यू कितना है, जिसका टेबल हमें पढ़ना है, तो k = 3 और n की वैल्यू जितने बार टेबल पढ़ना है, कितने टाइम पढ़ना है हमको, 9 टाइम। वैल्यू मिल गई हमें, हम रखते चले जाए। k की जगह 3 into n की जगह 9, 9+1/2 सॉल्व कर दें। 3 9 जा 27 into 10/2, 2 5 जा 10, 27 into
5 मल्टीप्लाई कर दें, 5 7 जा 35, 5 3 हुआ कैरी, 5 2 जा 10 और 135। आंसर कितना आया हमारा 135। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले थे जिसपे पूरे नंबर सिस्टम में 1 मार्क्स का जरूर पूछा जाता है। फार्मूला आप लोग अच्छी तरह से इसको लिख लीजिए। सब फार्मूले पे हम आप लोग को एग्जांपल बता दिए हैं और कैसे सॉल्व होता